हम पन्ना में हीरा तराशने आए हैं। यहाँ पर हीरा के साथ मणिक भी हैं, तमाम रत्न हैं। चाहे हम नीलम की बात करें, सोडियम वेफर ट्रेफाइड जो दुर्लभ माणिक हैं, और पन्ना की बात करें, पन्ना को गढ़ने में और साथ ही पन्ना के भविष्य की बात करें तो इसको लेकर गहन मंथन हो रहा है। और इसी चर्चा में शामिल हैं स्थानीय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राकेश जी। और मैं भी खासकर एक पन्ना का प्रतिनिधि होने के नाते न्यूज़ 24 आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी आप जो भी हमारे सेल्स हेड भी पधारे हुए हैं, आपकी पूरी टीम आई हुई है, सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बिल्कुल, दरअसल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की बात करें तो मध्य प्रदेश का भविष्य कार्यक्रम लेकर हम मध्य प्रदेश के हर उस शहर में पहुंच रहे हैं। शहर का विकास कैसे हुआ है, शहर में जो वहाँ के रत्न हैं उनका क्या योगदान रहा है, और भविष्य के जो रत्न तलाशने की भी हमारी एक प्रक्रिया है। जैसे हमने बधाई जो माध्यम के जरिए कलाकार यहाँ पर पहुँचे थे, उनको हमने एक मंच देने का प्रयास किया है। ये प्रतिभाएं आगे भी पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं पन्ना से। मंत्री भी रहे हैं आप, फिलहाल वर्तमान में बात करें तो अपनी पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधि का आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। संक्षेप में पन्ना को लेकर क्या प्लानिंग है, संक्षेप में बताइए, फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। पन्ना एक बहुत ही, यदि देखा जाए तो एक रिलीजियस प्लेस है, हमारी एक धार्मिक नगरी है, और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ी टूरिज़्म का एक बहुत ही अच्छा एक प्लेस है, जहाँ पे हमारे नेशनल पार्क हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे तालाब हैं, हमारा डायमंड है, जिसके कारण हमारे पन्ना की पहचान बनी हुई है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पन्ना नेचर वाइज भी बहुत सुंदर है, और इसलिए एक पन्ना बहुत ही छोटा है लेकिन सुंदर है, अच्छा है, स्वच्छ है, और इसलिए उसी को डेवलपमेंट को लेके जो भी संभव हो सकता है वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बार बार जब हम मुलाकात करते हैं किसी विधायक से, किसी सांसद से, तो एक सबसे पहला सवाल ये होता है कि साहब कार्यकाल को 2 साल पूरा होने जा रहे हैं, 1.5 साल, 1 साल पूरा होने जा रहा है। उन उपलब्धियों की बात करें तो आपके 1.25-2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियाँ, जो ताज़ा उपलब्धियाँ हैं, बताएं, क्योंकि जनता बार बार पूछ ही रहती है कि आखिरकार जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। 1.25-2 साल की क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी? निश्चित रूप से, क्योंकि एक पन्ना बहुत छोटा ज़िला है और डेवलपमेंट की बहुत सी यहाँ पर आवश्यकताएं भी हैं, उसको लेके मैंने कुछ काम करने का प्रयास किया है, जिसमें एक पन्ना में मेडिकल कॉलेज मैं लेके आया हूँ, क्योंकि पन्ना के लोग यहाँ से या तो रीवा रेफ़र होते थे, या जबलपुर के लिए रेफ़र होते थे, या ग्वालियर जाते थे। तो एक मेडिकल कॉलेज भी एक उपलब्धि है। आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से सनातन और धार्मिक चीज़ों के उत्थान के लिए आज निरंतर काम हो रहे हैं, और उसी में एक पन्ना भी है, क्योंकि जुगल किशोर जी का ये स्थान है पन्ना, जो हमारे 7 विग्रह हमारे देश के अंदर हुए हैं जुगल हमारे कृष्ण भगवान के, उसमें से एक विग्रह हमारे पन्ना में है। और इसलिए साधु संतों और धार्मिक की दृष्टि से भी हमारी बहुत सी आस्थाएं पन्ना से लोगों की जुड़ती हैं, और इसलिए एक जुगल किशोर महालोक भी हमने यहाँ पे लाने का काम किया है कि हमारे जो मंदिर हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, चाहे बदलाव मंदिर हों, गोविंद जी हों, रामचंद्र जी का हो, चाहे प्राणनाथ जी हों, ऐसे सभी मंदिरों का एक समावेश करते हुए आज उसको भी काम करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो हमारे महाराजा छत्साल हैं, क्योंकि महाराजा छत्साल जी की ये राजधानी रही है, और इसलिए उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए भी हमने एक मूर्ति उनकी स्थापित की है, जिसका हम बहुत जल्दी अनावरण भी हम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आज हम मूर्ति तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन उनके इतिहास के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि हम महाराणा प्रताप या अनेक ऐतिहासिक पुरुषों का हम इतिहास, उनकी जीवनी हम अपने पाठ्यक्रम में, चाहे स्कूल शिक्षा का हो, चाहे उच्च शिक्षा का हो, उसमें देखते हैं। लेकिन जिस हिसाब का शौर्य हमारे महाराजा छत्साल जी का रहा है, उस हिसाब से पाठ्यक्रम में वो स्थान नहीं मिल पाया था, जिसकी घोषणा हमने अभी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई है कि हम स्कूल के पाठ्यक्रम में, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का भी वो घोषणा करके गए हैं। इसके साथ साथ आप हमारे 3-4 हमारे उत्सव हैं, जो बड़े उत्सव होते हैं हमारे पन्ना के अंदर,
एक होता है जन्माष्टमी का जो हमारे जुगल किशोर जी को लेके है, उसको भी हम मध्य प्रदेश में कैलेंडर में लेके आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार से उनका आयोजन भी चालू हो गया है। 2 दिन 3 दिन की हमारी अभी दशहरा हुआ हमारा, उसमें हमारी रामलीला भी हुई, दशहरा का भी कार्यक्रम हुआ। अभी बल्लाव जी का हलछठ है, उसको भी हम मध्य प्रदेश के कैलेंडर में हम लेके आए हैं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से। हमारी जगन्नाथ यात्रा जो कि 200-250 साल पुरानी हमारी चल रही है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के कैलेंडर में नहीं थी, बड़ी ऐतिहासिक थी, लेकिन उसको भी हमने मध्य प्रदेश के कैलेंडर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने में उसको भी हम लेके आए हैं। इसके साथ साथ आपका जो छत्सा जी की जयंती है, जो कि नगर पालिका जरूर उसको मनाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कैलेंडर में उसका स्थान नहीं था, लेकिन अब उसको भी हम लेके आए हैं कि आज महाराजा छत्साल का भी कैलेंडर में वो उसका स्थापित हो, जिससे कि शासन की तरफ से हमारे चारों उत्सव आयोजित किए जाएं, और इसलिए उसको भी हमने लाने का काम किया है। और अभी आपको हम पन्ना नगर क्योंकि छोटा है लेकिन यहाँ से हैवी ट्रैफिक निकलता है, और इसलिए एक रिंग रोड भी हम चारों तरफ इसके लेके आए हैं। एक अभी पन्ना से पहाड़ी खेरा रोड भी हमने, क्योंकि हम लोग चित्रकूट से भी जुड़ते हैं जहाँ पे वनवासी राम हमारे विराजे हैं, और इसलिए हमने ये पन्ना से पहाड़ी खेरा की भी रोड निर्मित की है। उसके साथ साथ पहाड़ी खेरा से मझगुआ की भी हमारी रोड का टेंडर हुआ है, जो कि वो बनने वाली है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम एलिवेटेड रोड भी लेके आ रहे हैं, जो हमारी मडला से हमारे सीधे पन्ना को जोड़ने वाली है, करीब 21 किलोमीटर की है, जिसके लिए माननीय गडकरी जी से मैंने भी और सांसद जी ने दोनों ने मिलजुल के मिले थे और प्रयास भी किया, और उसका DPR भी बन गया। मुझे लग रहा है क्योंकि गडकरी जी काम करने वाले हमारे मिनिस्टर हैं कि बहुत जल्दी हमें एलिवेटेड रोड भी मिलेगी। पन्ना हमारा खुद का जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो बड़ा फेमस है। इस समय तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पन्ना नेशनल पार्क का नाम हो रहा है। हमारी टाइगर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और निरंतर आपने देखा होगा कि अब्रॉड से भी हमारे बहुत से फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहे हैं। हमारे बहुत से एम्बेसडर्स जो हमारे यहाँ पर हैं, निवासरत हैं, पूरा उनका वो लोग आए यहाँ पे, बड़े बड़े लोग आए, और इसलिए मैं मानता हूँ कि एक वो भी हमारे एक चिन्हित हुआ है नेशनल पार्क पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट, जो आज हमारा नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चिन्हित हुआ है। इसके साथ साथ सकरिया की हमारी एक हवाई स्ट्रिप भी हमारी तैयार हुई है, और इसलिए वो जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइम पे हमारी स्ट्रिप थी, पहले खजुराहो हमारा एयरपोर्ट नहीं था, उस समय हमारी सकरिया स्ट्रिप जो चलती थी उसको भी अभी बनाने का काम किया है, वो भी हमारी निर्मित हुई है। आज आप देख रहे हो कि रेलवे ट्रैक से भी हमारा पन्ना जुड़ रहा है, और जो अभी कैन बेतवा हमारी बहुत बड़ी लिंक जो है, जो यूपी और मध्य प्रदेश सरकार के बहुत से जिले उससे लाभान्वित होने वाले हैं, उसको भी उससे पन्ना को पानी कहीं ना कहीं पन्ना हमारा उससे छूट रहा था, लेकिन उसको भी अभी हमने विधानसभा में उस बात को उठा के उसको भी सर्वे में जोड़ के हम चाहते हैं कि उस पानी से हमारे तालाब भी रिचार्ज हों, जो हमारे, क्योंकि यहाँ चंदेलकालीन तालाब हैं, चाहे जयगढ़ हो चाहे पन्ना हो, उसके जीर्णोद्धार के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करके गए हैं, और इसलिए उनको रिचार्ज करने के लिए, और साथ साथ हमारा पहाड़ी खेरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा अकाल है, पानी वहाँ है नहीं सिंचाई के लिए, तो इसलिए वहाँ पे भी हम उस नहर के लिए सर्वे हम करा रहे हैं। और इसलिए ये सब काम जो हैं हम अभी आपके हम ऊपर के बता रहे हैं, लेकिन हम खाले घाट यदि हम नीचे उतरेंगे तो हमें इससे ज़्यादा काम हमने नीचे भी किए हुए हैं। अभी हम सर्वेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए 2-3 समीकरण हैं कि एक पन्ना है, शहर छोटा है, सबसे बड़ी बात है कि चारों तरफ वन से घिरा हुआ है। नेशनल जो टाइगर सफारी तो यहाँ पर है ही, लेकिन वन भी बटे हुए हैं दक्षिण और उत्तर में, तो सीमाएं हैं। हम रिंग रोड की बात करें या फिर जो हम जुगल किशोर मंदिर जी की बात कर रहे हैं, तो केंद्र का उसमें हस्तक्षेप है, उस वहाँ भी महालोक बनना है, तो सीमाएं हैं कि साहब जंगल है, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ऐसे में ये प्लानिंग है, चाहे वो हम जुगल किशोर जी के महालोक की बात करें या रिंग रोड की बात करें, जो एलिवेटेड सड़क की बात कर रहे हैं, बाधा जो प्लानिंग है बाधा तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारी केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन है इसमें। निश्चित रूप से, क्योंकि नेशनल पार्क हमारे चारों तरफ है और हमारा फॉरेस्ट भी पूरे पन्ना के चारों तरफ है। डेवलपमेंट को लेके थोड़ा सा परेशानियां तो पैदा हो रही हैं, क्योंकि लेकिन वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आज नेचर के लिए वो भी ज़रूरी है, और इसलिए कोई भी डेवलपमेंट के कार्य है विदाउट फॉरेस्ट की NOC के कोई भी नहीं हो रहे हैं।
यदि आज हमारी एलिवेटेड रोड बन रही है तो उसकी परमिशन भी हम आज स्टेट नहीं बल्कि नेशनल लेवल के जो उनका पर्यावरण और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे हम एनओसी ले रहे हैं, और उसके बाद जब हमारी क्लियर हो रही है तो हम उसका एलिवेटेड रोड पे जा रहे हैं। यानी रास्ता निकाला जा रहा है। बिल्कुल। और आपके जहाँ तक जुगल किशोर महालोक का है, ये इंटरनल सिटी के अंदर है, ये कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। रही रिंग रोड की बात, वो भी हमारे रेवेन्यू एरिया में है, वो भी हम कोई ऐसा नहीं है कि उसमें फॉरेस्ट की कोई अड़चन है। लेकिन जहाँ पे भी अड़चनें रही हैं, जैसे कि हमारी मजगाएं डैम है, जिससे कि शायद ये जो हमारा एक सपना है और ख़ासकर मोदी जी का सपना है कि हर घर में पानी हो, हर घर में नल हो, और इसलिए मजगाएं डैम से ये पूरा पानी ना सिर्फ पन्ना बल्कि ये गुनौर में भी जा रहा है, पवई तक जा रहा है, और इसलिए उस डैम में जरूर हमारी फॉरेस्ट की एनओसी ना होने के कारण वो निर्मित नहीं हो पा रहा था, जिसका कि हमारे सरकार ने, जब हमने उस समय पे तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे उस समय, तो मैंने 15 करोड़ रुपए जो कंपनसेशन के रूप में होते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने जमा कराए, वो एनओसी क्लियर की। आज हमारा बांध भी बन रहा है, और जो नल जल योजनाएं की जो रचनाएं हैं उसको भी हमें, अब उसमें पानी लाने की भी एक बात थी कि हम कैन से पानी कैसे लाएं, क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा यूपी से लगा हुआ एरिया है, तो यूपी की भी क्लियरेंस चाहिए, और इसलिए कि हमारा जो बरियारपुर डैम है या दूसरे डैम है उसका पूरा पानी हमारा नहर के माध्यम से यूपी का है, ये पुराना एग्रीमेंट चला आ रहा है, तो इसलिए हमने उसको मजगाएं को फिलअप करने के लिए एक हमने इस अलग से एक कैनाल नदी से और सीधे मजगाएं डैम पे भी डाली है कि जिससे कि उसमें हमारा भराव आ सके। उसके साथ साथ एक रुंज डैम भी हमारा बन रहा है। और आपको मैं बता दूं कि पन्ना को यदि हम बाहर की दुनिया में यदि बात करते हैं कि पन्ना कहाँ है, तो ये हीरों से इसकी पहचान बनी है, और हीरों की ये नगरी है, और हीरों की नगरी होने के कारण आज यहाँ पर हमने जो हमारी एनएमडीसी माइन है, जिसमें फॉरेस्ट के कारण वो हमारी बंद हो गई थी, करीब 1.5-2 साल करीब बंद रही, लेकिन उसको भी क्लियरेंस करा के पुनः हमने स्थापित किया है, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। सीएसआर के माध्यम से उसमें बहुत से हमारे काम भी हो रहे हैं, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो। आज बहुत से गांव उससे भी लिंकअप हैं, उनके द्वारा पेयजल भी लोगों को आसपास की विलेजेस में उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए उसको पुनः हमने चालू कराया है। और इसलिए डायमंड जो हमारी पहचान है, उसके लिए पहले हमारे ऑक्शंस हमारे पूरे बॉम्बे में होते थे, यहाँ के कारीगर मेरठ है बॉम्बे में जाते थे, तो हमने कभी डायमंड म्यूजियम भी यहाँ पे खोला है। डायमंड म्यूजियम भी है, डायमंड पार्क भी है जो 12 करोड़ की लागत से होने वाला है, डायमंड म्यूजियम 18 करोड़ की लागत से होने वाला है। तो इसलिए हम जो हमारी यहाँ की धरोहरें हैं, जो विरासत में हमें चीज़ें मिली हैं, उसको हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम उनको चाह रहे हैं कि उनको हम कैसे और पुनर्जीवित करके स्थापित कर पाएँ। फॉरेस्ट जो आप नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी नेशनल पार्क आया है, नो डाउट उससे हमें बहुत सा फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन नुकसान भी हुआ है। इसमें भी मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे माइनिंग का प्रोसेस जो यहाँ पे था, सैंडस्टोन माइनिंग हो या हमारी डायमंड माइनिंग हो, आज जब नेशनल पार्क की सीमाएं बढ़ी हैं तो उससे हमारा रोज़गार गया है, और इसलिए उस रोज़गार को जाने के कारण अभी हमने एक 700-800 हेक्टेयर का मैंने ज़मीन चिन्हित की है, जो हमने कलेक्टर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों म्यूचुअल उनकी एक मीटिंग करके और एक डिमार्केशन करके इसको स्टेट गवर्नमेंट को। बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है आपने रोजगार को लेकर। तो ये प्लानिंग्स है 700-800 एकड़ की। एक्चुअली ईमानदारी से बताइएगा कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा जब ये प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और प्लानिंग दरअसल में है क्या? एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि डायमंड बेसिकली यहाँ पे 2 तरह की माइंस हैं। एक माइंस है जो डीप माइंस है, और एक है सैलो माइंस है। डीप माइंस में जो एनएमडीसी कर रही है और बहुत से जो बड़े लोग हैं वो करते हैं डीप माइंस। सैलो माइंस होती हैं जो रेनी सीजन में चालू होती हैं, जब हमारा पानी होता है तब वो थोड़ा सा वो 25 बाई 25 का एक प्लॉट लेके उसमें वो खोदते हैं, उसको फिर धोते हैं, वहीं पे वो बिछाते हैं, और जिस तरह से गेहूं की बिनाई होती है उसी तरह से वो कंकड़ की बिनाई करते हैं, उसी में उनको डायमंड मिल जाता है। और कई ऐसे भी डायमंड होते हैं, आपने सुना भी होगा कि नदियों में डायमंड मिले, किसी को चलते चलते डायमंड मिले। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे पन्ना एक ऐसा शहर है, पन्ना जहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और डायमंड हमारे मिलते भी रहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि डायमंड यहाँ पर है, इसलिए उसके लिए भी, क्योंकि हम जो आज 700-800 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फर्सी पत्थर भी हमारा बड़ा
एक्सपोर्ट का मतलब इम्पोर्ट क्वालिटी का है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसको, हम लोग फॉरेन कंट्रीज में भी उसको बेच सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रोजगार। वाइट सैंडस्टोन हमारी चारों तरफ है, डायमंड हमारा है, इसलिए हम उसको म्यूजियम बना रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी विरासत के रूप में जो रोजगार था वो नेशनल पार्क की सीमाएं होने के कारण वो प्रतिबंधित हुआ है, लेकिन कोई एक एरिया ऐसा चिन्हित होना चाहिए जिससे कि वो रोजगार हमारा आ सके, क्योंकि नेशनल पार्क से नो डाउट उससे भी हमारा एक टूरिज्म की दृष्टि से रोजगार मिल सकता है। एक रिलीजियस टूरिज्म, मंदिरों के जब हम महालोक बनाएंगे, जुगल किशोर महालोक, तो उससे भी हमारा एक रिलीजियस इसी टूरिज्म। से मेरा जुड़ा सवाल है। दरअसल हम बात करें तो डायमंड नगरी पन्ना है और मंदिरों की नगरी भी पन्ना को कहा जाता है, लेकिन हम थोड़े से पड़ोस में चले जाएं तो खजुराहो भारी पड़ गया है पन्ना पर, आप ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जो चमक है वो चमक पड़ोस में अधिक दिखती है, जो कि पन्ना में जिला मुख्यालय होने के बाद भी यहाँ पर नहीं दिख पाती है। कमी कहाँ रह गई, खामी कहाँ रह गई? अब जहाँ तक आपने खजुराहो की बात की, चंदेल कालीन वो जो मंदिर निर्मित हुए हैं, एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज में उसका जो खजुराहो का नाम आया है, इसलिए वो वर्ल्ड के मैप में आ गया खजुराहो। अभी हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिरों की नगरी यदि हम कह रहे हैं तो हमारे जो टेम्पल्स हैं उनको हम ये चाहते हैं कि जो रिलीजियस टूरिज्म है वो डेवलप हो, क्योंकि जब हमारा टूरिस्ट आता है तो ना सिर्फ वो टाइगर देखने आता है, वो ये भी चाहता है कि आस पड़ोस के कुछ ऐसी जो हमारी यहाँ पे इमारतें हैं या जो हमारे ऐसी धरोहरें हैं जिनको हम देख सकें। यदि आज महाराजा छसाल हमारे थे तो उनका क्या चीज़ है, तो आज हम उनको कैसे देख पाएँ। तो इन सब चीज़ों को लेके भी हम चाहते हैं कि वो टूरिस्ट ना नेशनल पार्क में घुस के वहीं से निकल के ना चला जाए, वो टूरिस्ट वहाँ से यदि निकले। इसलिए मैंने एक नेशनल पार्क का गेट अपने कटनी रोड पे भी खुला है, कि इसलिए कि यहाँ से भी टूरिस्ट आके वो कटनी रोड तक आएगा, फिर वो वहाँ से हमारे शहर को एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो वो प्राणनाथ मंदिर है, जुगल किशोर मंदिर है, राम मंदिर है, अपने बल्लाऊ मंदिर है। आप बल्लाऊ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका आप मध्य प्रदेश के कैलेंडर में वो चिन्हित होता है, उसकी फोटो आती है, रोमन आर्किटेक्ट है, 16 कलाओं से बना हुआ है, और इसलिए ऐसा मंदिर अभी हमें नहीं दिखता कि कहीं हमें अभी तक देखने को मिला है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए मैं अट्रैक्शन पॉइंट हम उस पर काम कर रहे हैं। जब हमारा टूरिस्ट अंदर आएगा तो कई तरह के रोजगार डेवलप होंगे। उससे हमारा ये है कि जब वो आएगा तो हमें ये भी मालूम है कि जब वो किसी दुकान में जाएगा, शॉप में जाएगा या किसी गाड़ी को हायर करेगा, तो इन सब चीज़ों से हमारे रोजगार डेवलप होंगे। इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं डायमंड पार्क और डायमंड म्यूजियम कि हमारा डायमंड भी यहाँ का जो निकलता है वो यहीं पे बिके, यहीं पे लोग उसको देखें, और इसलिए उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जिसलिए ये हम टूरिस्ट अट्रैक्शन के हम पॉइंट चिन्हित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रिलीजियस जो हमारा एक रोजगार गया है, यदि हमारी माइंस यदि गई हैं, तो हमारा रोजगार रिलीजियस टूरिज्म और पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा आ रहा है उससे हम डेवलप कर पाएँ। पन्ना रतनगढ़ तालाब विश्व पटल पर अंकित हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं उनके जीर्णोद्धार को लेकर? क्या वहाँ पर पर्यटक आते हैं या फिर भूले बिसरे वाली बात हो गई है? नहीं, अब तो पन्ना बहुत हाइट पकड़ रहा है, और पन्ना आज मैं बता रहा हूँ कि अब तो मैं एक संतों का एक समागम भी जुलाई के महीने में करने वाला हूँ, क्योंकि संतों की बड़ी आस्था हमारे जुगल किशोर भगवान से है। वो लोग भी यहाँ, जैसे ओरछा है आज रामचंद्र जी के नाम से यदि वहाँ पहचान बनी है, तो आज जुगल किशोर के नाम से हमारी पन्ना की पहचान बनी है। तो हम एक बहुत बड़ा समागम भी करने वाले हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि पन्ना का एक अट्रैक्शन, आज भी आप देख लें, पन्ना अब सिर्फ डायमंड भर से नहीं पहचाना जा रहा, अब टाइगर के कारण भी अब पन्ना पहचानने लगे, लोग पहचानने लगे हैं। अब हमसे पूछते हैं, अरे पन्ना नेशनल पार्क आप घुमा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का एमएलए हूँ, तो उनको लगता है कि कहीं टाइगर मिले ना मिले, लेकिन पन्ना में, क्योंकि यहाँ की जो साइटिंग है वो 97% रही है टूरिज्म को लेके, टूरिस्ट को लेके। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आज हर तरह से डेवलप हो रहा है। इसलिए को और हम कैसे इसका टूरिज्म कैसे बढ़ा पाएँ, और हम ये चाहते हैं कालिंजर फोर्ट यूपी से लगा हुआ है, आज वहाँ भी टूरिस्ट जाए, आज हमारे चित्रकूट के लिए भी जाए, हमारा सेंटर पॉइंट हमारा पन्ना बने। आज यहाँ से बांधवगढ़ भी पास है, यहाँ से कान्हा है। अभी आपको मालूम है कि गडकरी जी जबलपुर आए थे, तो उन्होंने एक करीब 5,000 करोड़ के ऊपर की एक कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर की उन्होंने बात कही है, उसमें हमारा पन्ना भी लिंकअप हो रहा है। तो इससे हमारा टूरिज्म डेवलप होने वाला है, और इससे मैं मानता हूँ कि चाहे रिसोर्ट्स हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे व्हीकल्स हों, आज इन सब चीज़ों पे हमारा काम होने वाला है। 2 सवाल और आपसे लूंगा, और मेरा जो दूसरा सवाल होगा बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन जो पहले सवाल की बात करें, बड़े ईमानदारी से वो दिल पे हाथ रख के बताइएगा
कि आपका 1.25 का साल का कार्यकाल, कितने संतुष्ट हैं आप? कहीं कोई दिल में मलाल है? मेरे पास कोई मलाल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, ये देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात होती है, ये सब जगह रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर जगह विधायक होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी एक वर्किंग स्टाइल होती है, अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है कि हमें करना क्या है। हम अपने प्लानिंग से सफल हैं। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि जिस प्लानिंग को लेके मैं चल रहा हूँ, आज मैं वो काम ला पा रहा हूँ। मैं उसके लिए स्ट्रगल करता हूँ, मुझे जाना पड़ता है, मुझे मिनिस्टर्स के पास जाना पड़ता है, सीएम के पास जाना पड़ता है, सेंटर में हमें अपने सेंटर के जो मिनिस्टर हैं उनके पास जाना पड़ता है। तो ये तो हर चीज़, हर व्यक्ति को करना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप कोई कहे कि मेरे मुंह में कौर चला जाए तो संभव नहीं है। हमें तो अपना हाथ उठा के अपने मुंह से डालना पड़ेगा। और इसलिए हमें यदि काम लाने हैं तो हमें उसके डीपीआर भी बनाने पड़ेंगे, वहाँ से हमें एस्टीमेट भी तैयार करने पड़ेंगे, और जिले से हमें स्टेट भेजने पड़ेंगे। जो स्टेट में होने वाले हैं हम स्टेट में करेंगे, जो हमें लगता है कि ये नेशनल लेवल पे जाना चाहिए तो वहाँ से हम फॉरवर्ड कराएंगे और फिर हम नेशनल लेवल पे जाएंगे। वो हम कर रहे हैं। चाहे वो एलिवेटेड रोड है तो वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गई हो, वो तो हमें वाया भोपाल से ही गुजरना पड़ता है, तो वो भी मैं कर रहा हूं। आज यदि हम आज मेडिकल कॉलेज लेके आए, आप पन्ना जैसे छोटे शहर में कोई सोच सकता है कि मेडिकल कॉलेज आएगा, कृषि कॉलेज आएगा? आज यहाँ कृषि कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज, और फिर आज मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अजयगढ़ है, अजयगढ़ में सिविल हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। आज हमारे अजय पार हैं, वहाँ पे मैं भी रोड लेके जा रहा हूँ। आज ऐसी हमारी कई, आज यहाँ के पुल हैं, आज यहाँ पे हमारी नहर पट्टी की रोडें हैं। आज हमने तो इतने बड़े बड़े काम यहाँ पे किए हैं। 220 केवीए का पावर स्टेशन, शायद पन्ना का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, जिले का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, जो मैंने अजयगढ़ में निर्मित कराया। तो इसलिए आज डेवलपमेंट को लेके अभी भी बड़े बड़े ब्रिजेस कैन नदी पे हम बना रहे हैं, चाहे बिलेरी घाट हो, चाहे नहरा नहरी हो, चाहे आपका खोरा से भदैया हो, चाहे अभी हम बरियारपुर वाला भी नीचे से हम खजुराहो को जोड़ रहे हैं, सीधा शॉर्टकट हमारा निकल जाए, किसी को ये चक्कर ना काटना पड़े। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज खजुराहो डेवलप हुआ है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ अब पन्ना डेवलप भी हो रहा है, और इसलिए उसको हम पन्ना को आगे ले जा रहे हैं और पन्ना को ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा जो आखिरी सवाल है वो पन्ना की जनता की ओर से है। आप मध्य प्रदेश शासन का चेहरा रहे हैं और ये जो हीरे की चमक है अभी यहाँ पर बरकरार है। अब आगे क्या समझें हम कि ये जो हीरा है और निखरेगा, कोहिनूर की तरह शासन में फिर दमकेगा? देखिए, बहुत से डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, वो टॉप लेवल के हैं, और इसलिए टॉप लेवल जो डिसीजन लेता है, जो काम देता है, वो काम हम करते हैं। हम संगठन में भी रहे हैं, प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, उसमें भी हमने काम किया है, जिले की बॉडी में भी रहे हैं तो वहाँ पे भी काम किया है। हम रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पहले हम 2 बार विधायक पवई विधानसभा से रहे हैं, वहाँ भी मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ भी हमने काम किया है। अब 2 बार हम यहाँ पे भी विधायक हैं, तो हमने यहाँ पे भी काम किया है। और जब हमें दायित्व यदि उन्हें मिनिस्ट्री का दिया तो हमने माइनिंग डिपार्टमेंट यदि मुझे पिछली बार मिला था, तो आपको मैं बता दूं, जब मुझे मिनिस्ट्री मिली थी, जब भारत अपने मध्य प्रदेश स्टेट का रेवेन्यू 4000 करोड़ था, आज हम 10,000 करोड़ पे ले गए थे। हमें नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला था, हमारे भाई अमित शाह जी ने और हमारे माइनिंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने। तो बनती हैं साहब। तो हम दिल्ली में हमें अवार्ड मिला था। तो मैं 10,000, मैं रेवेन्यू को मैंने बढ़ाया है। मैं जो जिस डिपार्टमेंट को छोड़ के आया हूँ उसको हम 4000 से 10,000 करोड़ तक ले गए। और इसलिए मेरा ये नहीं है, मैं जिस जगह पे भी हूँ, जो काम मुझे मिलता है मैं उसको, जैसे मुझे पर्यटन मंत्री मुझे बनाया गया था, उस समय मुझे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आपके सेंटर में, तो प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति, तो उस समय राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। लोक सेवा गारंटी आई थी, तो लोक सेवा जब गारंटी, मुझे याद है जब मैं मिनिस्टर बना था, पहला मिनिस्टर मैं ही था लोक सेवा गारंटी का, और उस समय हमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो मैं ऐसा नहीं है, और उसके ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे तो ये तो सरकार का गौरव है। सरकार ने मुझे काम दिया, उसको हमने बेस्ट देने का प्रयास किया और वो देने का काम करता हूँ। और इसलिए आज जहाँ हूँ वहाँ बेस्ट करने की प्रयास कर रहा हूँ, कल जहाँ रहूँगा वहाँ बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। ये तो पार्टी के डिसीजन होते हैं जो जहाँ पे लगा दे। तो कल के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और laluram.com की ओर से पन्ना के इस हीरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।